हरि ओम। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री परमात्मने नमः। जय श्री राम। दोस्तों, आज का विषय है हमारा पंच महाभूत, पंच तत्व, एक्यूप्रेशर, सुजोक, मेरिडियन के आधार पर चिकित्सा, भाग 1। सबसे पहले पंच तत्व क्या है? पहले मैं आपको वैदिक पंचतत्व को बताना चाहूँगा, क्योंकि वही हमारी सृष्टि का आधार है। आकाश, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, ऐसा वैदिक मत अनुसार बताया जाता है। लेकिन आज हमारा विषय है पंच तत्व से, पंच महाभूत से चिकित्सा, जिसको कि पढ़ाया जाता है। और पंच महाभूत, पंच तत्व, एक्यूप्रेशर, सुजोक और मेरिडियन के अनुसार चिकित्सा की बात है। जिस आधार पे हम चिकित्सा करते हैं, तो वही बात करना हमारे लिए उत्तम और लाभदायक रहेगा। अपने अंदर से यह भ्रांति निकाल देना कि पंच महाभूत, पंच तत्व, एक्यूप्रेशर, सुजोक और मेरिडियन से जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं या इलाज करते हैं, वह अलग अलग है। मैंने अपने सभी पुस्तकों के संघर्ष के बाद यह पाया कि यह सब एक ही है। नाम अलग अलग रख दिए हैं ताकि थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो आज हम बात करते हैं पंच महाभूत और एक्यूप्रेशर के अनुसार चिकित्सा कैसे की जाती है और क्या है। भाग 1। भाग 1 में रखेंगे हम उम्र क्या है, रंग तत्व का क्या है, अंग क्या हैं और इनका दिन में समय क्या होता है, किस टाइम पर ये एक्टिव रहते हैं, किस उम्र में ये एक्टिव रहते हैं, उसी के बारे में हम आज पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले लेते हैं हम पंच महाभूत क्या हैं। पंच महाभूत वायु, अग्नि, पृथ्वी, आकाश धातु और जल, ये पंच महाभूत हैं। इन सब की पांचों तत्वों की अपनी अपनी एक ऊर्जा है, लेकिन यहाँ पर अग्नि तत्व की 2 ऊर्जा रखी गई हैं। और उसका प्रारूप ये है कि अग्नि एक जलती हुई अग्नि होती है। जिस टाइम पर हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसके अंदर से अग्नि की लपटें निकलती हैं, या किसी अन्य पदार्थ को जलाते हैं। उसके बाद दूसरा रूप होता है, जब वह अग्नि की लपटें उठनी बंद हो जाती हैं तो अग्नि के अंदर तेज रह जाता है, वह इसका दूसरा रूप है। इसलिए यहाँ पर हमारी 6 ऊर्जाएं हो जाती हैं। 6 ऊर्जाएं हैं और 12 अंग हैं। शरीर के जो मुख्य अंग माने गए हैं वो 12 अंग माने गए हैं। और दिन के अंदर 24 घंटे माने गए हैं। और 12 घंटे के अनुसार, 12 अंगों के अनुसार एक अंग के 2 घंटे हैं। और 6 ऊर्जाएं 24 घंटे, एक ऊर्जा दिन में 24 घंटे में 4 घंटे के लिए सक्रिय रहती है। आज हम उसी बारे में बताएंगे। उम्र के पड़ाव भी इसमें बांटे गए हैं कि किस उम्र में कौन सी ऊर्जा हमारे शरीर के ऊपर अपना प्रभाव डालती है। तो सबसे पहले हम जो चक्र है हमारा, उसके अनुसार लेते हैं वायु। वायु की उम्र जो बताई गई है वह 0 से 11 साल तक के बच्चे की बताई गई है, क्योंकि इसका कारण ये है कि बच्चा चंचल होता है, वह उसकी एक्टिविटी रहेंगी। अगर वायु का सबसे ज़्यादा इसी उम्र में बच्चा एक्टिव रहता है, भागता दौड़ता रहता है, तो यह वैसे ही वायु का रूप भी चलायमान है, गतिशील है। वायु स्थिर नहीं होती, वैसे ही बच्चा भी स्थिर नहीं रहता, तब तक वह स्वस्थ है। इसके बाद 11 से 22 साल की उम्र अग्नि पार्ट 1 की रखी गई है। इसमें बच्चे के अंदर तेज होता है
वह उसके अंदर जोश होता है। हर किसी को अपने अंदर अगर मान लिया गुस्सा आ जाए तो जला के रखने की कोशिश करता है। उसके बाद 22 से 33 साल की उम्र होती है, यह अग्नि पार्ट 2 की होती है। इस उम्र में व्यक्ति समझदार होने लगता है, परिपक्वता आ जाती है, उसके अंदर विचारों के अंदर कुछ समझबूझ आने लग जाती है। इसलिए यह उम्र अग्नि पार्ट 2 की है, जो 22 से 33 साल की रखी गई है। 33 से 44 साल की उम्र पृथ्वी तत्व की आती है। पृथ्वी तत्व आप हमारी पृथ्वी का स्वभाव भी है धैर्य, सहनशीलता, और इस उम्र के अंदर व्यक्ति के अंदर धैर्य और सहनशीलता आ जाती है। वह हर चीज़ को सोच समझ के पालन पोषण, बच्चों के पालन पोषण की भी जवाबदारी आ जाती है। जैसे कि हमारी माता पृथ्वी माता कहते पालन पोषण करती है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसी मौसम के अनुसार हमारे को वही चीज़ें देती है। ऐसे ही व्यक्ति की यह उम्र भी है, बच्चों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरतें पूरा करने के लिए कोशिश करते हैं। उसके बाद है 44 साल से 55 साल की उम्र। यह उम्र आकाश तत्व, यहाँ पर आकाश तत्व को सूक्ष्म न लेकर धातु का रूप दिया गया है, और धातु जैसे लोहा, तांबा, पीतल, कोई भी है, यह धातु शरीर के अंदर धातु है एक, यह भी एक अपना विशेष स्थान रखती है। जैसे कि आयुर्वेद में जाएंगे तो हम सप्त धातु का जिक्र होता है, लेकिन यहाँ पर वह विषय नहीं है, इसलिए हम इसी धातु की बात करते हैं। तो इस धातु के अंदर एक उम्र का स्वभाव है, यहाँ पर रूखापन आ जाता है, उदासी आ जाती है इस उम्र में जाके। बच्चों की ब्याह शादी, और यह उम्र ऐसी होती है कि जवाबदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, और हम भी एक अपनी उम्र से आगे की तरफ बढ़ जाते हैं कि जीवन की हमारी नैया कब पार हो जाएगी पता नहीं चलता, क्योंकि जीवन और मृत्यु एक सत्य है, जीवन है तो मृत्यु भी सत्य है। उसके बाद हमारी आती है जल तत्व की उम्र। यह 55 साल से ऊपर की उम्र है, जो है यह जल तत्व की है, और इसका भी इस टाइम पर भी हमारी जो अग्नि है, अग्नि के अंदर जोश होता है। यहाँ पर आते पहुँचते पहुँचते जल तत्व की उम्र, इसको इसलिए काउंट किया गया है कि एक स्थिरता हमारे अंदर, एक अग्नि का जो है तेज है वो कम होने लग जाता है, हमारे शरीर बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है, सिकुड़ने लग जाता है, अनेकों समस्याएं होती हैं इस टाइम पर। तो यह उम्र जो हमारी है यह जल तत्व की है। कोशिश करेंगे कि आगे चलकर धीरे धीरे और इसको अच्छे तरीके से समझा सकें। इसके बाद हमारे आते हैं उम्र के बाद रंग। हर ऊर्जा का अपना रंग होता है, जो रंग उस ऊर्जा के ऊपर प्रभाव डालता है उस ऊर्जा को बढ़ाता है। तो वायु तत्व हमारे को पेड़ पौधों से मिलती है, वायु हमारे को पेड़ पौधों से मिलती है, पेड़ पौधों का रंग हरा है, इसलिए हमारे रचनाकार ने इसका रंग हरा रखा है, वायु तत्व हरा रंग। अग्नि है हमारे को, यह लाल और नारंगी दो रूप इसका रखे, दो रंग इसके रखे गए हैं, और यह अपनी जगह पर सही भी है, क्योंकि हमारे को अगर देखेंगे तो अग्नि का रंग लाल है। उसके बाद पृथ्वी तत्व, पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, और यह भी अपने आप में बिल्कुल सही है। धातु आकाश तत्व का भूरा रंग लिया गया है यहाँ पर, और यदि हम वैदिक तत्वों में जाएंगे तो वहाँ पर इसका रंग अलग है, लेकिन यहाँ पर हम इसी की बात करते हैं। तो वायु तत्व का रंग भूरा और सफ़ेद है, आकाश तत्व का रंग भूरा और सफ़ेद है। जल तत्व का रंग नीला और काला है। अब इन रंगों का बताने का ये महत्व क्या पड़ता है कि यहाँ पर जिस टाइम पर हम डायग्नोस करते हैं या अपने आप को स्वयं को हमने स्वस्थ रखना है, तो आप देखोगे कि किसी व्यक्ति को हरा रंग पसंद है तो किसी व्यक्ति को काला रंग पसंद है,
किसी व्यक्ति को पीला रंग पसंद है। पसंद क्या होती है, पसंद कब होती है? अगर एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं मैं, तो बच्चा बोल नहीं सकता या कोई व्यक्ति बोल नहीं सकता, तो वह उसी की तरफ भागता है जो चीज़ उसको पसंद है। और फिर हम उसके बारे में समझते हैं कि ये व्यक्ति बोल तो नहीं बता सक रहा, लेकिन इस व्यक्ति को ये चीज़ चाहिए। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो नज़रें हैं, हमारे शरीर के अंदर एक्टिविटी हैं, जो हमारे अंदर शरीर के अंदर बैठी हुई है जो चीज़ें, वो हमारे शरीर मांगता है कि हमारे शरीर को इस रंग की ज़रूरत है, इस रंग ये मेरे पास आ जाए तो इससे मेरे को अच्छा लगेगा, और आपको लगता भी है तब वो चीज़ मिल जाए तो एक अलग से खुशी आती है। ऐसे ही यदि हमारे को जिस शरीर, हमारी आंखें जिस चीज़ को पसंद कर रही हैं, जिस रंग को पसंद कर रही हैं, अगर हम उसको दे देते हैं, शरीर को पास रख लेते हैं, उस रंग को पहन लेते हैं, तो हमारे अंदर जो बीमारी होने वाली है वो नहीं होगी। इन रंगों का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। आकाश में भी आपने इंद्रधनुष देखा होगा, या रंगों का प्रभाव, सूर्य की किरणें, जल देना, वह इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने सूर्य को जल चढ़ाने की विधि बनाई थी। तो यह हो गया हमारा तत्वों का रंग। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं रंग के बाद स्वाद। अगर आयुर्वेद में हम पढ़ते हैं या फिर वैसे भी देखते हैं, टोटल 6 रस, 6 स्वाद ही प्रकृति ने हमें दिए हैं। उनको मिक्स करके कितने ही भी स्वाद अलग अलग बना सकते हैं, लेकिन यह एक काट्य सत्य है कि रस 6 ही हैं, और वो 6 रस ऐसे हैं आयुर्वेद के मतानुसार 1-2 तत्वों में अंतर है, लेकिन यहाँ पर जो पंच तत्व जिस आधार पे हम बात कर रहे हैं उन्हीं स्वाद को रख रहे हैं। तो वह रंग स्वाद इस हिसाब से हैं। वायु का स्वाद है खट्टा, जो वायु तत्वों की शरीर के अंदर अधिकता हो जाती है तो हमारे को खट्टा नापसंद होगा। यदि हमारे, यह चिकित्सा बाद में बताते हैं फिर। उसके बाद अग्नि तत्व का जो पार्ट 1 है उसका स्वाद है कड़वा, और जो अग्नि तत्व पार्ट 2 है उसका स्वाद है तीखा। पृथ्वी तत्व का स्वाद है मीठा, और आकाश तत्व का स्वाद है चटपटा और कसैला, और जल तत्व का स्वाद है नमकीन। इस चीज़ को कैसे समझें? इस चीज़ को हमने यह समझना है कि जैसे हमारे को किसी स्वाद का खाना पसंद है, उस स्वाद को कि हमारे शरीर के अंदर कमी है। जैसे कि मान लिया जाए मुझे खट्टा खाना अच्छा लगता है, खट्टा खाना अच्छा लगना मतलब मेरे अंदर वायु तत्वों की कमी है। वायु की कमी है, यहाँ पर वायु तत्व कम होना समझ लो बीपी का लो हो जाना, नसों में रुकावटें पड़नी शुरू हो जानी, तो इसीलिए ब्लड का संचार कम हो जाना, नसों में कमजोरी आ जानी, यह वायु तत्वों की वजह से होता है। तो यदि मुझे खट्टा खाना पसंद है या आपको मीठा खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, तो समझो आपके अंदर पृथ्वी तत्व की कमी है। और पृथ्वी क्या है कि हमारे जल में अतिरिक्त जल का संतुलन हो जाता है, जो बढ़ जाता है, जल बढ़ जाता है यहाँ पर जल के बढ़ जाने का कारण है खून की कमी हो जाना कई बार, क्योंकि उससे अग्नि मंद पड़ जाएगी, अग्नि मंद पड़ जाएगी तो जो खून का हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो सही नहीं बन पाएगी। ये इन्हीं विषय को हमने समझना है बहुत ही आसान तरीके से। तो फिलहाल हम रंग के बारे में समझ लेते हैं। तो हम रंग यही है जो मैंने आपको रंग बताए, ये सभी तत्वों के हैं, यानी कि जो रंग आपको पसंद है या जो स्वाद मैंने आपको बताया, स्वाद खाना पसंद है, वह शरीर को थोड़ी बहुत मात्रा में, अत्यधिक मात्रा में न देकर थोड़ी बहुत मात्रा में ज़रूर देना चाहिए। यदि हम अपने शरीर को की पसंद की वस्तु सिर पे बांध लेते हैं बनियान के रूप में, बाहर पहनने में बुरी लगती है, अंदर पहन लेते हैं बनियान या अंडरवियर के तौर पर, या सिर पर बांध लेते हैं या उस चादर को ओढ़ कर सो जाते हैं, जो रंग हमारे को पसंद है,
और जो स्वाद हमारे खाने में पसंद है, उस स्वाद को, उस रस को हम अपने शरीर को कुछ मात्रा में दे देते हैं, तो यह पक्का है कि वह व्यक्ति बीमार नहीं हो सकता। आजकल शुगर के लिए बताया जाता है कि भाई मीठा खाना बंद कर दो। शुगर आयुर्वेद के मत अनुसार एक प्रकार की नहीं, 20 प्रकार की है। अब किस शुगर में मीठा खाना लाभदायक है और किस में नहीं खाना, यह तो उत्तम वैद्य ही बता सकता है। मीठा खाना, चीनी खाना बंद हो सकता है, लेकिन गुड़ खाने से हमने देखा है कि गुजरात में एक वैद्य हैं जो कि गुड़ खिला के ही शुगर के लेवल को कम करते हैं और उससे कंट्रोल हो जाती है। तो गुड़, शक्कर, जो हमारी प्रकृति से जो मिठास हमें मिला है, उनका सेवन करने से मेरे हिसाब से शुगर का लेवल नहीं बढ़ सकता। बाकी है रोगी के बलाबल के अनुसार है कि रोगी की स्थिति क्या है, तभी उसके बारे में कहा जा सकता है। इसके बाद हमने रंग और स्वाद के बाद अभी बात आती है अंग की। हमारे शरीर में मुख्य 12 अंग माने गए हैं। तो एक ऊर्जा के 2 अंग हैं। उन दो अंगों के बारे में हम आपको अब यहाँ पर बताते हैं कि कौन सी ऊर्जा में ये 2 अंग हैं। आगे चलकर इससे आप डायग्नोस सीखने वाले सीख सकते हैं, और जिसको वैसे अपना ज्ञान बढ़ाना है स्वस्थ रहने के लिए, तो कैसे स्वस्थ रखें वह भी इस चीज़ को समझ सकते हैं और डॉक्टरों के चक्कर काटने से बच सकते हैं। हर तरीके से बच जाओगे यह मैं वादा नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सी बीमारियों को आप कंट्रोल कर सकते हो, काफ़ी अपने धन की बचत कर सकते हो, छोटी छोटी समस्याओं को आने से पहले ही रोक सकते हो इन बातों का पालन करने के बाद। हम मुख्य 6 ऊर्जाएं हो गई। अब इनके मुख्य दो अंग हैं। वायु तत्व के जो अंग हैं वह हैं लीवर और गाल ब्लैडर, पित्ताशय जिसको कहते हैं, यह वायु तत्व के अंग हैं। उसके बाद छोटी आंत और हृदय, यह अग्नि तत्व 1 के 2 अंग हैं। दिमाग और रीढ़ की हड्डी, यह अग्नि तत्व 2 के भाग 2 के अंग हैं। पृथ्वी तत्व के स्प्लीन और स्टोमच, पेट, यह 2 अंग हैं। उसके बाद धातु आकाश तत्व के फेफड़े और बड़ी आंत, यह 2 अंग हैं। और जल तत्व के किडनी और मूत्राशय हैं। लेडीज है तो उसका यूट्रस इसी में आता है। अब यह वे हमारे मुख्य 12 अंग और 6 ऊर्जाएं। अब इन 6 ऊर्जाओं का दिन के अंदर समय जो रहता है वह इस प्रकार है। वायु तत्व रात्रि 11 बजे से लेकर रात्रि 3 बजे तक वायु तत्व की अधिकता रहती है। वायु तत्व के अंग एक्टिव रहते हैं। उसके बाद अग्नि 1, जो कि मैंने छोटी आंत और हृदय वाली बताई थी, यह दिन में 11 बजे से 1 बजे तक एक्टिव ये 2 अंग रहते हैं और ये तत्व एक्टिव रहता है। उसके बाद पृथ्वी तत्व सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक पृथ्वी तत्व के जो पेट और स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं, यह 2 अंग कार्य करते हैं। उसके बाद धातु आकाश तत्व, जो फेफड़े और बड़ी आंत है, यह सुबह के टाइम पर 3 बजे से लेकर 7 बजे तक यह 2 अंग क्रिया करते हैं, मुख्य रूप से सक्रिय रहते हैं। अभी बच गया हमारे पास जल तत्व। जल तत्व के किडनी और मूत्राशय जो 2 अंग हैं, यह साय
दोपहर बाद 3 बजे से लेकर 7 बजे तक यह दो तत्व एक्टिव रहते हैं। यही इस दौरान अगर मान लिया कोई दिक्कत होती है तो यही अंग उससे प्रभावित रहते हैं या यही ऊर्जा उस चीज़ से प्रभावित रहती है। तो दोस्तों, आज भाग 1 में हमने बताया आपको पंच महाभूत क्या हैं, पंच महाभूत का रंग, पंच महाभूत के अंग, पंच महाभूत का समय और पंच महाभूत की उम्र, जो कि हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव डालते हैं। और इस चीज़ को आप समझकर या दो मुख्य चीज़ें उनको बताई जो कि अपना केवल उपचार करना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इसमें मैंने जो स्वाद और जो रंग बताया है, जो रंग पसंद है उस रंग का कोई भी वस्त्र छोटा या बड़ा ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगर वह रंग आपके चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर मैच नहीं कर रहा है तो अंडरगारमेंट्स, बनियान या निक्कर या फिर अंडरवियर के तौर पर आप उसको पहन सकते हैं, सिर पर बांध सकते हैं। वैसे भी नहीं रख सकते तो रात्रि में सोते समय उस चीज़ का आप प्रयोग कर सकते हैं। पक्का आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपका शरीर स्वस्थ होने लग जाएगा। जो स्वाद आपको पसंद है, चीनी से बने पदार्थ की, मैं मिठाई पे बात करूँगा तो चीनी से बने या केमिकल युक्त पदार्थों की मैं बात नहीं करूँगा। जो प्रकृति ने हमारे को जो स्वाद दिए हैं, नेचुरल दिए हैं, उन्हीं स्वादों को आप ग्रहण करोगे तो आपके स्वास्थ्य के अंदर ज़रूर बदलाव आएगा। आप उसका पालन कीजिए, आपका स्वास्थ्य ज़रूर बेहतर होता चला जाएगा। लगभग 15 से 1 महीने के अंदर आप ज़्यादा नहीं तो 50% पक्का ठीक होने लग जाएंगे। तो भाग 1 का विषय इतना ही है। आप सभी को राम राम। लाइक और सब्सक्राइब करना है वह आपकी मर्जी है, मेरे कहने से न कोई करेगा और न कोई छोड़ देगा। हाँ, ये इतना है बता दूं, मैंने जो कुछ बोला है या जो कुछ पढ़ाया है उसमें कोई भी झूठ लाग लपेट नहीं है। झूठ वह बोलेगा जिसको अपनी इसी के माध्यम से दुकानदारी चलानी है। परमात्मा ने 2 वक्त की रोटी दी है और उससे मेरा काम चलता है। इसलिए ज्ञान के मामले में मैं कोई भी झूठ और फ्रेब का प्रयोग नहीं करूँगा, यह मेरा वादा है और आगे भी यही रहेगा। जो कुछ नहीं बताना या चक्कर वो कटवाएगा जिसको अपने पीछे चाहिए कि भाई मेरे से जानने के लिए मेरे पीछे चक्कर काटें, तो मेरे को किसी से चक्कर कटवाने की भी लालसा नहीं है। सिर्फ यह है कि ये ज्ञान जो प्राप्त हुआ है इसको बांट सकें, जिससे कि लोग अपने जीवन में लाभ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सरिओ श्री सद्गुरुवे नमः, श्री परमात्मने नमः। हरि ओम तत्सत्।